कर्नाटक में चहुं ओर बदलाव की हवा चल रही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, संस्थाओं का प्रजातंत्रीकरण और स्थानीय संस्थाओं का सशक्तिकरण हर ओर देखने को मिल रहा है। निर्णय लेने की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन सहभागितापूर्ण और पारदर्शी होती जा रही है। सूचनाएं अब सिर्फ सरकारी तंत्र की थाती नहीं रह गई हैं। जनोपयोगी सूचनाएं अब बस एक क्लिक भर दूर हैं। और इस सब के पीछे है कर्नाटक सरकार द्वारा विगत वर्षों में लिए गए कुछ निर्णय। पंचतंत्र, ई-स्वथू और गांधी साक्षी इकाइका जैसे सॉफ्टवेयर आने के बाद पंचायत के कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने में बड़ी मदद मिली है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों में जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा है। साथ ही कर्मचारियों को जो इतनी सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखना पड़ता था, उसमें काफ़ी कमी आई है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, जिसे कोई भी कहीं से भी देख सकता है और हमारे सारे कामकाज की जानकारी ले सकता है। पंचतंत्र, गांधी साक्षी कायका और ई-स्वथू सरकार द्वारा लिए गए कुछ ऐसे ई इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर पंचायतों के कार्य करने के तरीके को बिल्कुल ही बदल दिया है। और इन सब के पीछे है ई क्रांति, ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉट ट्रांसलेशन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड नॉट इंडिविजुअल सर्विसेज, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड, cloud by default, mobile first, fast tracking approval, mandating standards and protocols, language localization, national GIS, geospatial information system, security and electronic data preservation। कर्नाटक में ग्राम पंचायत को इस तरह का सहयोग मिलना आवश्यक भी था, क्योंकि ये कोई साधारण ग्राम पंचायत नहीं है। उनके पास ढेर सारे अधिकार हैं और ग्राम सुधार के लिए उपयुक्त संसाधन हैं। ये वो जगह है जहां बहुत सारे विचारों और बहसों के बाद ग्राम विकास की योजना को आखिरी जामा पहनाया जाता है और इस कार्यवाही को लोगों को हर जगह और हर वक्त मुहैया कराने का काम करता है पंचतंत्र। हमारे पंचतंत्र सॉफ्टवेयर में सब कुछ उपलब्ध है। पंचायत की समाप्ति का ब्यौरा देखना हो, राज्य सभा का लेखा जोखा देखना हो, ग्राम सभा की कार्रवाई देखनी हो, यह सब कुछ है। आप कहीं भी हो और इंटरनेट आपकी पहुंच में हो तो आप किसी भी ग्राम सभा की कार्यवाही को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हम वार्ड सभा और ग्राम सभा का सारा कार्यकलाप पंचतंत्र में डाल देते हैं, जो वह घर बैठे आराम से देख सकते हैं। जो भी आमदनी और खर्चा हुआ है सब पंचतंत्र में रहता है। इससे बैंक में कितना पैसा है, इससे कौन कौन सा काम हो सकता है, यह भी उनको बखूबी पता चल जाता है। इससे पंचायत का काम बड़ा पारदर्शी हो गया है, जिसके कारण पंचायत पर लोगों का विश्वास बहुत बढ़ गया है और जिसके कारण लोगों की पंचायत के कामों में सहभागिता और सहयोग दोनों ही बढ़ गया है। कर्नाटक में पंचायत में विकास संबंधी कामों के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और वो है राजस्व एकत्रित करने का काम। और इसके लिए पैसे का लेन देन बहुत जरूरी हो जाता है। पहले के दिनों में ये सारा हिसाब किताब हाथ से होता था और इसे संभालना बहुत ही मुश्किल काम था। विकास के विभिन्न कामों में किसमें कितना पैसा खर्च हुआ, किस व्यक्ति को कितना पैसा कर में देना है, ये सब बेहद ही उलझाने वाला काम था और किसी ग्रामीण के लिए इस सब का पता लगना तो लगभग असंभव ही था। इन फाइल के गट्ठरों की तरफ तो देखिए। कुछ भी पता करना हो तो इन गट्ठरों से बचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा था। हर बार इन फाइलों की भूल भुलैया से होकर गुजरना पड़ता था। एक बात और, इन फाइलों में कुछ गड़बड़ करना भी बहुत मुश्किल नहीं था। पंचतंत्र के आ जाने के बाद इन सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल गया है। पंचतंत्र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको लगभग 15 चीज़ों का ब्यौरा मिल जाता है। इसमें गांधी साक्षी कायका भी है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है। पंचतंत्र का सबसे मुख्य पक्ष है डबल एंट्री सिस्टम। आप किसी भी लेन देन के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं, इसमें वो सब कुछ है और ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है।
किसी और सॉफ्टवेयर की तरह इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो है ही, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। आपकी उंगलियों के निशान भी मिलना चाहिए और ये उपयोग करने में इतना आसान है कि इसके लिए किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये आपको बड़े ही स्वाभाविक तरीके से किसी भी लेन देन को दर्ज करने की सुविधा देता है। और इतना ही नहीं, ये साथ ही साथ एक वाउचर भी जनरेट कर देता है। पंचायत स्तर के कर्मचारियों के लिए राजस्व का हिसाब किताब करना एक बड़ी सिरदर्दी का काम होता था, लेकिन पंचतंत्र के आने से ये काफी सुलभ हो गया है, क्योंकि ये हिसाब किताब अब पंचतंत्र के द्वारा बड़े ही आसान तरीके से हो जाता है। इसने पंचायत के अधिकारियों और साधारण ग्रामवासियों दोनों का जीवन बहुत ही आसान बना दिया है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही स्वचालित तरीके से बैलेंस शीट, आय और व्यय का लेखा जोखा, खर्चे का हिसाब किताब, जमा, भुगतान का पूरा विवरण उपलब्ध करा देता है। इस सारे हिसाब किताब को देखकर कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से ये पता लगा सकता है कि अभी या साल के अंत में पंचायत की माली हालत कैसी है। इतना ही नहीं, पंचतंत्र में आपको इस बात का विवरण भी आसानी से मिल जाता है कि गांव में किस व्यक्ति को सरकार की किस योजना के तहत कितना लाभ पहुंचाया गया है। पंचायत कर्मी इसका उपयोग अपनी उपस्थिति दर्ज करने में भी करते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी उंगलियों का निशान दर्ज कराना पड़ता है, जिससे कि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को ही ले लीजिए। पूरे 6024 ग्राम पंचायतों में किसी की भी उपस्थिति के बारे में कभी भी जान सकते हैं, कौन आया है और कौन नहीं आया, और धीरे धीरे हम इसे HRMIS से भी जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। गांव की सारी संपत्तियों का लेखा जोखा पंचतंत्र में मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव में जमीन ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है और कर्नाटक भी इस मामले में अन्य राज्यों से कुछ अलग नहीं है। गांवों में अधिकतर झगड़ों के पीछे जमीन का ही मामला होता है और इसका सबसे बड़ा कारण है जमीन संबंधी कागजों के भंडारण और संरक्षण की समस्या। लेकिन ई-स्वस्थु नाम के सॉफ्टवेयर के आ जाने से जमीन संबंधी सारे झगड़ों से कमोबेश मुक्ति मिल गई है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर गांव की इंच इंच जमीन का पूरा विवरण है। गांवों में जमीन को खरीदते वक्त जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है जमीन की कानूनी स्थिति के बारे में सही जानकारी का अभाव। ई-स्वस्थु ने इस समस्या को सिरे से ही खत्म कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति दिन के किसी भी वक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाकर किसी भी जमीन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। स्वतु का मतलब होता है संपत्ति। हम लोगों में से हर एक के पास थोड़ी बहुत संपत्ति होती ही है और इसके कागजात हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पहले ये सारे कागजात हाथ से तैयार किए जाते थे, जिसमें गड़बड़ी की संभावना हमेशा बनी रहती थी। आप अपनी जिंदगी के जमा पूंजी जमीन खरीदने में या घर बनाने में लगा देते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ठग लिए गए हैं और ये पूरी व्यवस्था ही जनता के हितों के खिलाफ थी। अब हम उसमें पारदर्शिता लेकर आ गए। पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से ग्रामीण कर्नाटक का विकास हुआ है, उससे व्यवसाय और अन्य उद्यमों के लिए जमीन की आवश्यकता बढ़ती ही जा रही है। इस बदलते हुए समय में ये भी जरूरी हो जाता है कि जमीन संबंधी दस्तावेज जमीन के बदलते हुए उपयोग को लगातार दर्ज करते रहें। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले तक इन जमीनों पर लोगों ने रहने के लिए मकान बनाए थे, लेकिन विगत वर्षों के तीव्र आर्थिक विकास के कारण दुकानों और ढेर सारे विभिन्न उपक्रमों की जरूरत बढ़ने लगी। सरकारी अधिकारियों से इस बात की अनुमति लेने के बाद एक निश्चित शुल्क देकर इस जमीन पर आज दुकानें खुल चुकी हैं और इस बदलाव को ई-सथ्यु पर दर्ज कर लिया गया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट और ई-सथ्यु ने आपस में एक ऐसा तारतम्य बैठा लिया है कि गांव में किसी भी अवैध निर्माण की संभावना बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है और ग्रामवासियों के ठगे जाने की घटना पर एक तरह से लगाम ही लग गई है। इस तरह आज के समय में ग्रामीणों को जमीन के मामले में बरगला देना बहुत ही मुश्किल हो गया है।
आपको अपनी ज़मीन अपने ही परिवार में किसी को देनी हो या फिर किसी और को बेचनी हो तो आपके पास फॉर्म नंबर 9 और 11 का होना ज़रूरी है। फॉर्म नंबर 9 में ज़मीन का पूरा ब्यौरा होता है। फॉर्म नंबर 11 में टैक्स के बारे में सब कुछ दिया होता है। अगर ज़मीन कानूनी रूप से आपकी है तभी आपको आपके नाम से फॉर्म नंबर 9 और 11 मिल सकता है और तभी यह वैध भी है और इस तरह की संपत्ति को आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आज एक ग्रामीण 50 रुपया खर्च करके किसी भी जमीन की सारी हकीकत से वाकिफ हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंचतंत्र के माध्यम से आपके गांव में नम्म ग्राम नम्म योजना के तहत किस किस विकास के कार्य को चुना गया है उसका भी पता चल जाता है। कौन सा काम शुरू किया गया है, कौन सा काम कहां तक पहुंचा है, ये सब पंचतंत्र में मौजूद है। सिर्फ नम्म ग्राम के अंतर्गत ही नहीं बल्कि विकास का जो भी कोई कार्य जिस किसी भी योजना के तहत चल रहा है वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको गांधी साक्षी कायिका नामक सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होगी। अगर आप कर्नाटक के किसी गांव में हो रहे किसी विकास कार्य के बारे में जानना चाहते हैं और उसका विवरण गांधी साक्षी कायिका में मौजूद नहीं है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो कार्य दरअसल हुआ ही नहीं है। हम अपना सारा काम गांधी को साक्षी मान के करते हैं। साक्षी का मतलब होता है गवाह और कायिका का मतलब होता है काम। गांधी हमारे सारे कार्यों के साक्षी हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं और हर काम पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। पंचायत और ग्राम विकास विभाग में जो कोई भी काम होता है उन सारे कामों का लेखा जोखा आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। साथ ही GPRS युक्त फोटो को भी अपलोड किया जाता है और इसके सत्यापन के बाद ही किसी तरह का भुगतान संभव है। कर्नाटक के गांवों में हो रहा हर विकास कार्य इस सॉफ्टवेयर में दर्ज है। काम कब शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा और कब तक खत्म होने की उम्मीद है, कब खत्म हुआ, ये सब यहाँ पर उपलब्ध है। और उपलब्ध हो भी ना तो कैसे? इसी सॉफ्टवेयर के जरिए ही किसी को भुगतान करने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। आप किसी भी समय इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी भी काम की स्थिति का पता लगा सकते हैं। गांव में चलने वाले हर काम की एक मोबाइल ऐप के द्वारा तस्वीर ली जाती है। ये मोबाइल ऐप उस जगह का अक्षांश और देशांतर दोनों ही दर्ज कर लेता है और इस फोटो को एक स्तर पर ही नहीं बल्कि कई स्तरों पर एक बार नहीं बल्कि बार बार अभिप्रमाणित किया जाता है। गांधी जी हमेशा इस बात की चर्चा करते थे कि अपनी जिंदगी में हम जो भी काम करें वो पूरी निष्ठा और शुचिता से करें। गांधी साक्षी कायिका भी इस बात को सुनिश्चित करती है कि विकास के काम में कहीं भी कभी भी कोई चूक ना हो जाए। गांधी जी की राह पर चलते हुए कर्नाटक राज्य अपने को एक शासन करने वाली इकाई के रूप में नहीं देखती है बल्कि खुद को एक ऐसी संस्था के रूप में देखती है जिसका दायित्व कर्नाटक की जनता के जीवन स्तर को बेहतर और बेहतर बनाना है। पंचतंत्र, ईश्वतु और गांधी साक्षी कायिका जैसे सॉफ्टवेयर के आने से पंचायत के कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने में बड़ी मदद मिली है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों में जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा है। साथ ही कर्मचारियों को जो इतनी सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखना पड़ता था उसमें काफ़ी कमी आई है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, इसे कोई भी कहीं से भी देख सकता है और हमारे सारे कामकाज की जानकारी ले सकता है। बापूजी सेवा केंद्र की स्थापना कर्नाटक में इस प्रतिबद्धता की एक बेहतरीन मिसाल है। वो सेवाएं और सर्टिफिकेट जिनको लेने में पहले महीनों लग जाते थे वो अब इस केंद्र में एक दिन में मिल जाता है। पहले 43 सुविधाएं ग्रामीण विकास विभाग से और 40 सुविधाएं राजस्व विभाग से मिला करती थी और इन सुविधाओं को लेने के लिए लोगों को ताल्लुक और जिले के अनेक चक्कर लगाने पड़ते थे और इसमें ढेर सारा पैसा, समय, ऊर्जा व्यर्थ लग जाता था। लेकिन वो जमाना गया जब एक आवासीय प्रमाण पत्र या एक जन्म प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र लेने में किसी का भी पसीना निकल जाता था। लेकिन आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 तरह की सेवाएं इस केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को उपलब्ध हो रही हैं। यह एक ऐसी क्रांति है जिससे ग्रामीणों में जागरूकता आई है।
महिलाओं और छात्रों का सशक्तिकरण हो रहा है। बापूजी सेवा केंद्र एक जबरदस्त बदलाव लेकर आया है। और तारीफ की बात यह भी है कि इन सबको करने के लिए अलग से संसाधन नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, बल्कि पंचायत भवन में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके ही इस केंद्र की स्थापना की गई है। आईटी का उपयोग करके शासन में पारदर्शिता लाकर और कार्यप्रणाली और सेवाओं को सर्वसुलभ बनाकर कर्नाटक ने प्रजातंत्रीकरण, सशक्तिकरण और विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में औरों के लिए एक नया प्रतिमान स्थापित कर दिया है।